यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, जिसको हम लोग सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, रेड डायमंड प्ले बटन के नाम से जानते हैं, इनको कहा जाता है यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड। अब यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को आज लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, रेड डायमंड प्ले बटन को कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे इसी वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए आपको हर एक पॉइंट को देखना है। और हाँ, वीडियो को अभी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हालांकि कभी बोलता नहीं हूं कमेंट करने के लिए, ये शायद पहली बार बोल रहा हूं, तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ देखिए, यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड यानी कि जो सिल्वर, गोल्डन, प्ले बटन, डायमंड वगैरह हम लोग बोलते हैं, उसको अप्लाई करने का प्रोसेस तो सेम ही होता है, लेकिन जो उसके लिए क्राइटेरिया है वो अलग अलग होती है। और जो क्राइटेरिया है उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि सिर्फ नंबर का खेल जो है उसमें डिफरेंस होता है। बाकी सारी चीजें हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक अवार्ड के लिए सेम होती हैं। तो चलिए क्राइटेरिया के बारे में हम शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर। अगर गोल्डन प्ले बटन चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए 10 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर। और चाहिए आपको भैया डायमंड प्ले बटन तो उसके लिए चाहिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर। और अगर आपको चाहिए रेड डायमंड प्ले बटन तो उसके लिए आपको चाहिए 100 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये हो गए सब्सक्राइबर में से मैंने जितने भी नंबर बताए हैं उसमें से भी जब आपका अचीवमेंट कंप्लीट होगा तो आपके क्रोम वाले यूट्यूब स्टूडियो में एक पॉपअप आ जाएगा कि भैया आप सिल्वर प्ले बटन या फिर डायमंड प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, जो भी क्राइटेरिया आपका पार हुआ होगा इसके लिए एलिजिबल हैं। एक रिडीम कोड भी दिया जाएगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, किस चैनल को यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड मिलेगा, किस चैनल को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस को मैं धीरे धीरे पढ़ के बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सब्सक्राइबर का तो हमने आपको बता ही दिया कि किस अवार्ड को पाने के लिए कितने सब्सक्राइबर की जरूरत है। अब देखिए, आपका चैनल जो है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि पिछले 6 महीने में आपके चैनल पे 1-2 वीडियो, 4 वीडियो अपलोड हुई होनी चाहिए। पिछले 6 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो आपके चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए पिछले 365 दिन के अंदर, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर। अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो भैया आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको उसके लिए फिर वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पे 6 महीने पहले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है और अभी 6 महीने हो चुके हैं, और मान लीजिए कि 6 महीने बाद हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो हम यहाँ सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 6 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का 6 महीना और आगे का 6 महीना साल भर हो गया, और साल भर के अंदर फिर से हमारे चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आती है, तब हम एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन मेंशन किया गया है, कॉपीराइट स्ट्राइक मेंशन नहीं की गई है। यानी कि आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक होगा तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाएगा, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब यही हो सकता है। इसके आगे जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका चैनल यूट्यूब के सभी नियम को अच्छे से पालन करता हो। उसके बाद बात करें तो आपका चैनल डीमोनेटाइज या फिर रिजेक्ट न हुआ हो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से, यानी कि जैसे मान लीजिए रिव्यू में जाने के बाद आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कंटेंट यूज किया है जो यूट्यूब के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है, किसी गलती के कारण आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, आप अपने चैनल पर कोई भी क्रिएटर अवार्ड नहीं ले सकते। हाँ, बाद में अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका चैनल करंट टाइम में डीमोनेटाइज या फिर रिजेक्ट हो गया है तो इस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ एक चीज आपको ध्यान से देखना है कि ये बताया गया है कि आपका चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब अभी आपने अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया, या फिर पहले से मोनेटाइज था वो डीमोनेटाइज हो गया। इसी केस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है ना, तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करके अपने सब्सक्राइबर को गेन कर लिया, आपको पता है कि चैनल हमारा मोनेटाइज होगा नहीं, इसीलिए आपने अप्लाई नहीं किया और आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वाले क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू डोंट हैव कंटेंट दैट इज डिसेप्टिव,
स्पैमी और स्कैम, यानी कि आपके चैनल पे कोई भी डिसेप्टिव स्पैम या फिर स्कैम जैसा काम न हुआ हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में उस चीज को हम कवर नहीं करने वाले हैं। एंड उसके बाद है आपका जो मेन कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं भैया ये चीजें वायरल चल रही है, उसका उठा के डाल दिए, सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, या फिर आपने अपना एक मिनट का कुछ लगा दिया, 10-15 मिनट किसी और का वीडियो लगा दिया, या फिर 4-5 मिनट किसी और का वीडियो लगा दिया, या फिर आपने छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई रील्स वगैरह उठाए, उसको कंपाइलेशन करके एक में मर्ज करके अपलोड करके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा लिए। ऐसे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप छोटा मोटा मटेरियल किसी का यूज करते हैं जो कि फेयर यूज की पॉलिसी में आता है तो आप एलिजिबल हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। यानी कि एक शब्द में कहा जाए सीधा सीधा तो आपका जो कंटेंट है वो ज्यादातर दूसरे के कंटेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। फेयर यूज में अगर आप किसी का थोड़ा बहुत कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। अगर भैया आपका चैनल इतनी चीजों को फॉलो करता है तो कांग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हैं यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड के लिए। अब चलिए मान लीजिए कि आपका चैनल सभी चीजों को फॉलो करता है, आप एलिजिबल हैं, तो एलिजिबल हैं तो अप्लाई कैसे करेंगे, अब मंगाएंगे कैसे उसको, हमारे घर पे आएगा कैसे? तो उसके लिए अब आगे मैं आपको अपने पीसी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, पीसी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। आप इस काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपने क्रोम ब्राउजर में अपने YT स्टूडियो को खोलेंगे तो वहां पे आपको रिडीम कोड दिखाई दे जाएगा, या फिर आपको मेल भी आया होगा। ज्यादातर केस में आपको यूट्यूब स्टूडियो में दिखाई दे जाता है जब आप क्रोम में खोलते हैं तब, यानी कि डेस्कटॉप मोड में आपका YT स्टूडियो खुला होगा तो आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसेस आप देखिए सीधे पीसी स्क्रीन पर। अब आपको अपने सिल्वर, गोल्डन या फिर डायमंड प्ले बटन को मंगाने के लिए YouTube स्टूडियो खोलना है अपने क्रोम ब्राउजर में। मैं पीसी में यूज कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली YT स्टूडियो पे क्लिक कर दूंगा तो वो खुल जाएगा। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपको क्रोम में खोलना है, ठीक है, डेस्कटॉप मोड में। तो YouTube स्टूडियो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऊपर में एक नोटिफिकेशन पॉपअप दिखाई दे जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर सिल्वर क्रिएटर अवार्ड अवेट्स, कॉपी योर कोड, इतना आपको कोड दिख जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू अ सेफ प्लेस द क्लिक क्लेम अवार्ड, यानी कि आपको अपना प्ले बटन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ क्लेम अवार्ड पे क्लिक करके हम अपने सिल्वर प्ले बटन या फिर गोल्डन या फिर डायमंड प्ले बटन को अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो हम इतना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अवार्ड क्लेम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको मांगेगा रिडीम कोड, ठीक है, तो इस पे पेस्ट कर देंगे रिडीम कोड, रिडीम अवार्ड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका पूछेगा यूट्यूब चैनल का नेम, यहाँ पे तो आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे डाल देना है। मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। अब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, प्रेजेंटेड टू आपके चैनल का नाम फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं अपना सिल्वर प्ले बटन का ओवरव्यू कैसे दिखाई देगा, ये सारी चीजें। इतना करने के बाद आपको अप्रूव एंड चेकआउट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप खुल के आएगा, तो अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको ध्यान से देख लेना है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं ये पेज फिल करूंगा तो सब ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पज से। ये आपको पहले में अपने YouTube चैनल का जीमेल डालना है, और ये जो दूसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें भी सेम जीमेल डालना है जो ऊपर डालेंगे अपने YouTube चैनल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज कर लेनी है। अब यहाँ नीचे आके आपको अपना एड्रेस और नाम डालना है। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में देख करके यहाँ फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। ये कंपनी नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। कंपनी अगर आपकी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको खाली। जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको भरना जरूरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीट एड्रेस डालना है। सबसे पहले में आप अपने गांव या फिर अपने मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं, और ये दूसरे वाले में आप अपने लैंडमार्क या फिर अपने पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, और ये तीसरे में आप अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वैसे वैसे आप डालते जाइए, ठीक। अब यहाँ पे आप अपनी सिटी डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड डाल देना है, आपके डाक पोस्ट का क्या कोड है वो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपको फ़ोन नंबर डाल देना है और ये जो V80 नंबर दिखाई दे रहा है ये भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए, इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट में आपको अपना आधार नंबर या पैन ID का नंबर डाल देना है। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से फिल कर लेनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर ली है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। मैंने अपना चेक कर लिया, सब कुछ सही है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आई कन्फर्म पे क्लिक करके अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ कुछ इस तरह का आपका डिटेल आ जाएगा। अगर आपका बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस दोनों सेम है तो फिर यहाँ चेक रहने देंगे, वरना अगर आप कहीं और से हैं, अपना प्ले बटन कहीं और मंगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मेरा सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपको आई क्लेरिफाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है जो भी आपके आधार कार्ड में है, तो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ कंफर्म एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। ये हमारा ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रैक योर अवार्ड, यू विल रिसीव अ शिपमेंट, कन्फर्म ईमेल विथ योर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन वन शिप, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी कॉन्टैक्ट मेड बाई अ डिलीवरी कंपनी एज द मे रिक्वेस्ट मोर डॉक्यूमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो ये मतलब ये फॉर्मेलिटी है जो आपको दिखाया जा रहा है, बाकी इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है उतना। आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके एड्रेस पे प्ले बटन को पहुंचा दिया जाएगा। तो बस वीडियो तो खत्म हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।